दोस्तों नमस्कार। राजनीति में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है न कोई स्थायी मित्र। राजनीतिक परिस्थितियां कई बार अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हुए दो विचारधाराओं वाले लोगों को एक साथ कर देती हैं, तो कई बार एक ही विचारधारा वाले लोगों को दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए मजबूर कर देती है। मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्हें बिहार की राजनीति का पलटू कुमार कहा जाता है, लेकिन एक लंबा करियर बिहार को सामाजिक न्याय की धुरी पर खड़े करने वाले नीतीश कुमार जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं और बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक न्याय की राजनीति के जरिए महज 2-2.5% की आबादी के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 17-18 साल विराजमान रहना, ये नीतीश कुमार से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन वही नीतीश कुमार जो अपने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कई बार ऐसे फैसले किए जिससे उनके दामन पर दाग भी लगा और आज भी उनकी आलोचना होती है। लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले, जेपी के आंदोलन से निकले समाजवादी धड़े के लोग जनता दल के साथ जुड़े और फिर आगे चल करके लालू प्रसाद यादव के साथ अलग तरह की मुठभेड़, अलग तरह के परिस्थितियां, प्रतिरोध और यहां से रास्ते अलग अलग। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के सामने एक नया प्रतिरोध का स्वर खड़ा किया, उसी जमीन से, उसी विचारधारा से, लेकिन एक माइक्रो लेवल पर जाकर के उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की धारा को बढ़ाया, अति पिछड़े समाज को तवज्जो दी और एक लवकुश समीकरण बनाया। माने कुर्मी और कुशवाहा एकजुट करते हुए अति पिछड़ा समाज को और फिर दलितों में भी उन्होंने दो विभाजन किए, महादलित बनाया और महादलित को अपने साथ जोड़ करके महिला कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने एक अलग बनाई, खास करके शराबबंदी के जरिए और लड़कियों को एजुकेशन के लिए साइकिल बांट करके। और उन्होंने जो शांति स्थापित की थी, जो अराजकता खत्म की थी, वो भी एक उनका एजेंडा रहा राजनीति का। लेकिन वैचारिक रूप से लालू और नीतीश अलग अलग नहीं। 17-18 साल से नीतीश कुमार सत्ता में हैं और यहीं पर उन्होंने जो प्रयोग किए, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, और हर बार उन्होंने कस्में खाई, वादे किए और फिर वो पलट गए। साल के बिल्कुल शुरुआती दौर में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी थी और आरजेडी कांग्रेस से अलग हटते हुए वो एनडीए में चले आए थे, यानी वो चले आए नरेंद्र मोदी के साथ। जबकि 2013-14 में वो नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए से अलग हुए थे, लेकिन फिर एनडीए के साथ चले गए। इसके पहले जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गए थे, एनडीए में गए थे, उस समय भी उनकी आलोचना हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार की अपनी कारीगरी थी कि उन्होंने राजनीति में अपनी धर्मनिरपेक्षता को भी बनाए रखा, सामाजिक न्याय को भी बनाए रखा और जो दक्षिणपंथी राजनीति है उसके साथ वो एडजस्ट भी हो गए। रेल मंत्री रहे, फिर बिहार के लगातार मुख्यमंत्री रहे और वहां से लेकर के यहां तक का जो उनका सफर है वो एक अलग तरह की कहानी कहता है, उस पर कभी और बात। जाति जनगणना के मुद्दे को उन्होंने उठा करके नरेंद्र मोदी को घेरा था, तेजस्वी के साथ गए थे और फिर बिहार सरकार के जरिए उन्होंने वो आंकड़े भी जारी किए। एक नया नैरेटिव बन करके तैयार हुआ जिसे राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया और आज राहुल गांधी इस ओबीसी डिस्कोर्स के लिए सबसे बड़े आइकॉन बन करके उभरे। जाति जनगणना का सबसे विश्वसनीय सवाल राहुल गांधी के जरिए उठाया जा रहा है। रिजर्वेशन की सीमा को 50% से ऊपर करना
बैकलॉग की भर्तियां, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो राहुल गांधी के जरिए आज राजनीतिक विमर्श बने हैं। अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उसमें आज के मैं दो वक्तव्य आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके जरिए ही इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। दरअसल एक बयान तेजस्वी यादव का है और आज उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद चाचा यानी नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे, पिछड़ों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए। और एक बयान नरेंद्र मोदी का है जिसमें वो ये कहते हैं कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये दो बयान ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की एक तो गाड़ी फंस गई है, भले ही 400 पार का नारा दिया जा रहा हो, अमित शाह घोषित कर चुके हैं कि 310 तो हम 5 ही राउंड के इलेक्शन में जीत गए थे, अब तो 400 पार जाना है, या प्रशांत किशोर को लगा करके ये कहलवाया जा रहा हो कि नरेंद्र मोदी बहुत आसानी से मेजॉरिटी हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन मोदी का ये बयान कह रहा है कि उनका रथ तो फंसा हुआ है और वो बिना एनडीए के, बिना राजनीतिक दलों के सहयोग से वो अब दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो सकते। लेकिन गच्चा दे दिया तेजस्वी यादव ने जब उन्होंने ये कहा कि चाचा 4 तारीख के बाद कोई डिसीजन ले सकते हैं। क्या सच में नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं? तो पहले जो लोकसभा का चुनाव इस समय चल रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, जिसमें चिराग पासवान हैं, जिसमें सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने तो अपना साफा ही बांधा है और ये प्रण किया है कि जब तक नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा देंगे तब तक वो खोलेंगे नहीं। अब वही सम्राट चौधरी उनके डिप्टी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना साफा नहीं खोला है। तो ऑब्वियस है कि नीतीश कुमार को वो चिढ़ भी होगी। और इधर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ गए हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। वो मोदी के रैली में कई बार नहीं दिखाई पड़े, फिर जब वो रोड शो में जाते हैं तो उनके हाथ में कमल का फूल का वो चाइनीज खिलौना थमा दिया जाता है जिसको वो दिखा रहे हैं, और जो बुझा हुआ चेहरा है वो ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत निराश हैं और कहीं ना कहीं अपने आप से नाराज हैं। एक बार तो उनके नरेंद्र मोदी का पैर छूते हुए या उस तरह से प्रणाम करते हुए ही एक पूरा वीडियो आया था, वो भी कहीं ना कहीं बिहार की अस्मिता और बिहार की राजनीति के लिए एक धक्का था। क्योंकि 2015 के इलेक्शन में जब नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया था कि उनका डीएनए ठीक नहीं है, तो उसी मुद्दे पर उन्होंने चुनाव जीत लिया था। और यहां से जो डीएनए को चैलेंज करने का मामला था, तो आज तो ये तय है कि जो बिहारी डीएनए है वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का एक है, गुजराती डीएनए तो है नहीं। और गुजराती जो लॉबी है उसके हाल तो ये हैं कि जिससे उन्होंने हाथ मिलाया उसके हाथ जल गए। तो नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं, अकाली दल भी इस बात को समझता है, उद्धव ठाकरे भी इस बात को समझते हैं। जाहिर तौर पर जब नरेंद्र मोदी का रथ फंसेगा तो ये कोई भी सवारी करने नहीं जा रहे, कोई भी उस रथ में जुटने के लिए तैयार नहीं होगा। और फिर इनका क्या डिसीजन होगा? नीतीश कुमार ने जिस इंडिया अलायंस को एक शेप दिया, जिसकी शुरुआत की, क्या नीतीश कुमार अगर ऐसा मौका मिलता है कि जिसमें वो एनडीए की सरकार बनाते हैं या इंडिया अलायंस की सरकार बनाते हैं, माने जहां वो डिसाइसिव होंगे, जहां निर्णायक होंगे, तो क्या वो निर्णय लेंगे? और ये निर्णय इंडिया अलायंस के पक्ष में होगा या एनडीए के पक्ष में होगा? इसका जवाब ऑब्वियस ये है कि वो इंडिया अलायंस के पक्ष में जाएंगे। और हो सकता है कि उसमें उन्हें वो राष्ट्रपति की कुर्सी भी दिखाई दे रही हो, लोकसभा अध्यक्ष का पद भी दिखाई दे रहा हो, या उन्हें डिप्टी पीएम भी बनाया जा सकता है। कई सारे वहां विकल्प मौजूद हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बरगद का वो पेड़ है कि जो उनके तले आया वो सूख गया, उसको पनपने का मौका नहीं मिला। यहां वो स्पेस है, तो इसलिए नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने भी अगर अपने उदार वाणी को किया है तो वो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी का रथ फंसा हुआ है। और तेजस्वी की माने तो जाहिर तौर पर तेजस्वी और नीतीश कुमार में ऐसी कोई तलखियां भी नहीं हुई कि जो आंख मिलाने की हिम्मत ना हो सके।
वो जैसे शायरी में कहते हैं कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये एहसास रहे कि जब भी मिलें तो शर्मिंदा ना हो। ये स्थितियां बनी नहीं। आज भी तेजस्वी प्रणाम करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं और नीतीश कुमार भतीजे से या लालू की स्वास्थ्य की खबर भी ले सकते हैं। और राजनीति में टेलीफोन होना इसका मतलब है कि बहुत कुछ आगे की गुंजाइश है। क्या वो टेलीफोन जाएगा नीतीश कुमार की तरफ से लालू यादव की हाल पूछने के लिए? और क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को प्रणाम करने के लिए कि चाचा कैसे हैं? इधर आपकी जुबान फिसल रही है, क्या कोई तबीयत गड़बड़ है, ये पूछने के लिए? और फिर जो आगे की राजनीति होगी वो तो 4 जून के बाद पता चलेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ये दो वक्तव्य कह रहे हैं और संकेत ये मिल रहे हैं कि अभी तो खेला होवे, खेल होना अभी बाकी है। देखते जाइए 4 जून के बाद क्या होता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।